सो मंथ एंड होने वाला है और आपकी सैलरी आने में लेट है, बट आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है। या हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या किसी अदर तरह की इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में अगर आप किसी के पास में पैसे लेने जाते हैं तो थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस होती है और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको मना ही कर दिया जाता है, पैसे नहीं मिलते हैं। दूसरे कंडीशन में कुछ लोग होंगे कि लोन लेने के लिए चले जाएंगे तो लोन का भी अप्रूवल ईजिली नहीं मिल पाता है, और अगर मिल भी पाता है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। तो आपके सामने भी ऐसी कोई कंडीशन आ गई है और आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, तो आप आसानी से इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। कैसे, चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के आपके पास में वैसे तो ऑनलाइन भी तरीका है और ऑफलाइन भी तरीका है। ऑफलाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप अगर लिमिट को विड्रॉ करते हैं एटीएम से तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फी ही लगता है, और जितने दिनों का आपको टाइम पीरियड मिला है, लाइक 50 डेज का अगर आपको टाइम पीरियड मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करने का, तो उसको यूज कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फी ही भरना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरे किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसके जरिए एटीएम से विड्रॉ लगाएंगे ना, तो आपको प्रोसेसिंग फी भी देना पड़ेगा। साथ ही जिस दिन से विड्रॉ करते हैं उस दिन से ही उसका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा उस अमाउंट के ऊपर। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बहुत ही घटिया ट्रैप में फंस जाएंगे क्रेडिट कार्ड के, जिससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास में फिर से पैसे नहीं होते हैं उतने। तो इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन ट्रिक को आप अवॉइड ही कीजिए। हाँ, ऑनलाइन ट्रिक बहुत ही बेहतर होते हैं। आप ऑनलाइन ट्रिक के जरिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो भी आपको जरूरत है, लाइक आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गया है या किसी अदर तरह की नीड के लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो उसे भी आप फुलफिल कर सकते हैं। तो वही चीजें आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। सो कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के लिए वैसे तो कई सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, लाइक हम बात कर ले फोन पे का, फ्री रिचार्ज का, क्रेडिट एप्लीकेशन का, तो इनके थ्रू भी आप अपने लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां पर आपको ऑप्शन मिलता है रेंट पेमेंट का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रेंट पेमेंट के जरिए पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं तो जो एप्लीकेशन का आप यूज करेंगे तो उनका जो चार्जेस है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लेटफॉर्म फी। उसके अलावा ज्यादातर बैंकों के क्रेडिट कार्ड के ऊपर रेंट ट्रांजैक्शन के लिए आपको 1% या 1.2% का चार्जेस आपसे लिया जाता है अलग से। तो ये तरीका भी मैं अब आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रेंट ट्रांजैक्शन के जरिए अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर कीजिए। तो अब कौन सा तरीका बच जाता है जिसका हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? तो थोड़े से मैं और एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे कि नो ब्रोकर हो गया, housing.com हो गया, ये भी आपको इसकी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। पहले वाले एप्लीकेशन की बात करें तो उन पर आपको लगभग 1.5 से 3% का चार्जेस पे करना पड़ता है, लेकिन ये जो 2-3 एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि नो ब्रोकर हो गया, housing.com हो गया, या हम बात कर ले इजी माई डील की, तो यहाँ पर आपको 1% या 1.2% का आपको चार्जेस लगता है अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर करने के लिए। बट फिर बात वही आ जाती है कि इसके जरिए आप रेंट ट्रांजैक्शन करोगे और इजी माई डील के जरिए आप यूटिलिटी पेमेंट करते हो, तब भी आपको वो 1% का चार्जेस पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेटलमेंट होता है ना, आपके अकाउंट में 3 दिनों बाद में होता है। तो यदि आप इतना वेट कर सकते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इतना वेट नहीं करना चाहते हैं, बट हाँ, 1 दिन का वेट आप कर लोगे, मतलब आज आप विड्रॉ लगाओ, कल आपके अकाउंट में आ जाए, तो इतना तक आप वेट कर लोगे, तो आपको मैं एक एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूंगा जिसकी हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही ट्रस्टेड है, लगभग मैं 2-2.5 सालों से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आप बहुत सारे वीडियोस में ये बोलते हैं कि जो भी एप्लीकेशन आता है वो एप्लीकेशन या तो भाग जाती है या बंद हो जाती है या वो ज्यादा चार्जेस लेने लग जाती है। तो जिस एप्लीकेशन के बारे में आप बोलने जा रहे हो उसे आप 2.5 सालों से यूज कर रहे हो, तो ये एप्लीकेशन अभी तक भागी क्यों नहीं है और चार्जेस क्यों नहीं बढ़ाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताएं। तो पहले मैं उसी चीज को क्लियर करूंगा कि कैसे अभी तक ये एप्लीकेशन वर्किंग है और किस वजह से जो है आप सभी को ये ऑफर दे रही है कि आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि न्यू कस्टमर किसको नहीं चाहिए। हर एक एप्लीकेशन को न्यू कस्टमर चाहिए ही चाहिए, ताकि वो अगर एक चीज से कमा ना सके तो दूसरे तरीकों से कमा सके। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एप्लीकेशन जो है आपको रेफर एंड अर्न का पैसा देती है। वो क्यों देती है? ताकि उसका एक कस्टमर बेस बनता जाए और भी ज्यादा कस्टमर उसके साथ में जुड़ते जाए, ताकि उनके साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स शेयर करके हम कमा सके। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट जो है इस एप्लीकेशन का है, इसीलिए ये सस्टेन कर पाई है। मैं बात कर रहा हूं भारत एनएक्सटी के बारे में। भारत एनएक्सटी में
एक फीचर ये है कि आप इस एप्लीकेशन को अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं तो उसके लिए आपको भारत एनएक्सटी कॉइन मिल जाते हैं और सामने वाले को भी मिल जाता है जिसे आप रेफर करते हो। तो ये अपने ही कॉइन का यूज करके इस लिमिट को ट्रांसफर करने का आपको ऑप्शन देते हैं, क्योंकि यहां पर भी चार्जेस तो शो करता ही है, लेकिन जो ये कॉइन्स आपको देते हैं रेफरिंग का या इस एप्लीकेशन का यूज करने का, यानी जो आप इससे ट्रांजेक्शन करोगे उसके लिए भी आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। तो इसी कारण से अभी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लिमिट को ट्रांसफर करने का ऑप्शन दे रही है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, अब देख लेते हैं कि कैसे आप इस एप्लीकेशन का यूज करके अपनी लिमिट को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो फर्स्ट आपने अपने भारत एनएक्सटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको भारत एनएक्सटी कैश जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 250 रुपये का आपको भारत एनएक्सटी कैश मिल जाएगा, जिसका आप यूज करके 11,000 रुपये तक फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर देकर यहाँ पर साइनअप कंप्लीट कर लीजिएगा, KYC मस्ट कर लीजिएगा। उसके लिए बस आपका पैन नंबर और आपका जो आधार कार्ड है उसके थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा और आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट आपको अपना क्रेडिट कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, जिस क्रेडिट कार्ड की मनी को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऐड कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने कार्ड के डिटेल्स देंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब आता है क्वेश्चन कि कैसे इससे ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर देखिए बिजनेस पेमेंट्स का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने ऐड पेई का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड पेई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप जिस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे ऐड कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस नेम से आपने अकाउंट बनाया है उसी नेम का बैंक अकाउंट मत ऐड कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैलेंस ट्रांसफर करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो बैंक लिंक कीजिएगा वो किसी अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर रिलेशन में या फिर आप अपने घर के किसी मेंबर का अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो मैंने अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट यहाँ पर लिंक कर रखा है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो अमाउंट में यहाँ पर 22,000 एंटर कर देता हूँ। ऊपर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि आप ये जो पेमेंट है किसके लिए कर रहे हैं, जैसे बिजनेस पेमेंट है, वेंडर पेमेंट है या रेंट पेमेंट है। तो यहाँ पर आपने ऊपर के जो दो ऑप्शन है वेंडर पेमेंट या बिजनेस पेमेंट, इन्हीं दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। रेंट पेमेंट को आपने सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि रेंट पेमेंट को आप सिलेक्ट करोगे तो जो आपका बिल बनेगा उसमें आपको रेंट ट्रांजेक्शन के लिए जो चार्जेस होते हैं वो भी पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसे अवॉइड कीजिएगा। ऊपर का जो ऑप्शन है बिजनेस पेमेंट, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको 2-3 और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि एडवांस पेमेंट, इमरजेंसी पेमेंट वगैरह। तो यहाँ पर आप इमरजेंसी पेमेंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, देन डन कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा, यानी किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए चार्जेस का लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जिसमें पहले वाले ऑप्शन में आपसे कुछ ज्यादा चार्जेस लिया जाएगा, लेकिन वो जो पेमेंट है ना आपके अकाउंट में जितना भी आप ट्रांसफर करोगे 3 घंटों में सेटलमेंट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में आपको इससे कम चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सेम डे ही पेमेंट आ जाएगा, मतलब 2-3 घंटे में नहीं, लेकिन आज के डेट में ही पेमेंट रिसीव हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है जिसके थ्रू अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो ये जो पेमेंट है आपको नेक्स्ट डे क्रेडिट होगा, बट इसमें सबसे कम चार्जेस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 1 दिन का वेट कर सकते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या चार्जेस लग रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसके लिए आपके पास में कॉइन्स होने चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप जो है मेरे रेफरल लिंक के थ्रू इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जिससे आपके पास में 250 कॉइन्स आ जाएंगे, जिस कॉइन से आप ऑलमोस्ट जो है 10 से 11,000 रुपये ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे कि अभी मेरे पास 500 कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैं जो 500 कॉइन्स है यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है भारत एनएक्सटी, इस पर मैं टिक कर दूंगा। तो जितने भी मुझे चार्जेस लगने वाले थे वो वेव ऑफ हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं। अब मुझे पूरे के पूरे 22,000 ही अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना है, क्योंकि जो चार्जेस मुझे लगने वाले थे वो भारत एनएक्सटी कॉइन के थ्रू माइनस हो चुके हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका, जो कि मैंने आपको बताया कि आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको भारत एनएक्सटी कॉइन मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा तरीका की बात करें तो आप जिसको भी रेफर करेंगे वो जैसे ही यहाँ पर अपना साइनअप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लिए भी आपको भारत एनएक्सटी कॉइन मिल जाता है। तो आप 3-4 अगर अपने फैमिली मेंबर में ही शेयर कर दोगे, क्योंकि आपको जरूरत है तो हो सकता है उनको भी जरूरत पड़ जाए, या अपने दोस्त में किसी को देख लीजिए उसको जरूरत पड़ जाए तो उसको आप शेयर कर देंगे, तो उनके थ्रू आपको कॉइन्स मिल जाएंगे, उनको भी मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिमिट को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट तो आप सभी समझ गए हैं, कमेंट में यस करके लिखिए। अब हमने यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड को लिंक करके रखा हुआ है। इसमें मैं अपने आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप कार्ड को सिलेक्ट करके पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने समरप आ जाएगी कि किस अकाउंट के थ्रू, यानी किस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपका पेमेंट कटने वाला है
और किस अकाउंट में जाने वाला है, किस डेट को जाने वाला है, कितने टाइम तक जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन हम कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे सीवीवी एंटर करना है। सीवीवी एंटर करने के बाद में पेमेंट प्रोसेसिंग में जाएगा और ओटीपी की रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। तो ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर करूंगा और पेमेंट जो है इनिशिएट हो जाएगा, यानी ये जो पेमेंट है मेरे क्रेडिट कार्ड से कट चुका है और सेटलमेंट होगा अगले दिन। तो काफ़ी बेहतरीन ट्रिक है। मैं इस एप्लीकेशन का काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा अभी तक यहाँ पर कोई भी पेमेंट फंसा नहीं है। जो इसका टाइम देता है ना कि अगले दिन आपका पेमेंट आ जाएगा, जितने टाइम तक, उस टाइम तक आपका पेमेंट मिल जाएगा। सो आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही किसी न्यू ऑफर या अपडेट की इन्फॉर्मेशन पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ही दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने का ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने लाइव ये प्रोसेस करके दिखाया है, यानी एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे मैंने करके दिखाया हुआ है। मैं आपसे मिलता हूं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।